आज हम ब्रिटेन के संविधान में सम्राट और राजमुकुट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। ब्रिटेन में औपचारिक कार्यपालिका के रूप में राजा हैं या हम उनको सम्राट कह सकते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और कैबिनेट या मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। आज हम सम्राट और राजमुकुट के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में वर्तमान में सम्राट पद पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय आसीन हैं। उन्होंने अपना पद 6 फरवरी 1952 को ग्रहण किया है। ब्रिटेन में सम्राट के पद के संबंध में उत्तराधिकार का नियम प्रचलित है। सम्राट अथवा रानी का ज्येष्ठ पुत्र अथवा पुत्री राजपद प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि किसी राजा का पुत्र नहीं हो या राजा को किसी कारण से हटा दिया गया हो तो उसके उत्तराधिकार की व्यवस्था संसद करती है। उदाहरण के लिए 1689 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय के इंग्लैंड छोड़ देने पर ब्रिटिश संसद ने ही विलियम और मेरी को राजा और रानी बनाया था। इसी तरह से 1701 में रानी एन के कोई संतान न होने के कारण संसद ने उत्तराधिकार अधिनियम पारित कर हेनरो वंश के राजा जॉर्ज प्रथम को सम्राट का पद प्रदान किया था। वर्तमान समय में सम्राट के उत्तराधिकार नियम 1702 के उत्तराधिकार के नियम द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। संसद को इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राजा के प्रमुख पद पर आसीन होता है या उस पद को ग्रहण करता है। सम्राट संवैधानिक प्रधान एवं कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और राजा के पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है, अर्थात राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक है और राजसत्ता का प्रतीक होने के कारण राजा उसे अपने सिर पर धारण करता है। सम्राट और राजमुकुट प्राचीन काल में सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह में राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, और तब इससे ये तात्पर्य लिया जाता था कि जिस व्यक्ति ने राजमुकुट धारण करा है, शासन की समस्त शक्तियाँ उसमें निहित हैं, और इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था। प्राचीन काल में सम्राट में और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं होता था, क्योंकि राजमुकुट की सारी जो शक्तियाँ थीं उनका प्रयोग सम्राट के द्वारा वास्तविक रूप में किया जाता था। लेकिन वर्तमान में सम्राट और राजमुकुट में अंतर पाया जाता है। वो इसलिए पाया जाता है कि वर्तमान में ब्रिटेन में लोकतंत्र शासन प्रणाली है, और लोकतंत्र शासन प्रणाली के संसदीय प्रणाली स्वरूप को ब्रिटेन में अपनाया गया है, और सम्राट वहाँ एक औपचारिक प्रधान के रूप में है। सम्राट एक संवैधानिक प्रधान के रूप में है। जो शक्तियाँ हैं वो सम्राट के पास सैद्धांतिक रूप में हैं,
और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसलिए यदि हम कहें तो सम्राट और राजमुकुट में अंतर पाया जाता है, क्योंकि राजमुकुट में सारी शक्तियाँ निहित हैं और सम्राट सैद्धांतिक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग करता है और राजमुकुट की उन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सम्राट और राजमुकुट का जो ये विभेद है, ये ब्रिटिश संविधान के विकास की ओर संकेत करता है, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना से पूर्व ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र था और सम्राट और राजमुकुट की शक्तियाँ एक थीं और सम्राट के द्वारा अपनी उन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित हुआ, वैसे वैसे सम्राट की जो शक्ति हैं वो नाम मात्र की रह गई और जो पूर्व में जो शक्तियाँ राजा को प्राप्त थी वो अब संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं। इसलिए वर्तमान में राजमुकुट और सम्राट में अंतर पाया जाता है। सम्राट एक पद को धारण करने वाला व्यक्ति विशेष है, जबकि राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक है। सम्राट और राजमुकुट में निम्न भेद हैं। सम्राट और राजमुकुट में पहला भेद है, सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो किसी विशेष समय पर राज्य सम्राट के पद को सुशोभित करता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है, वह राजसत्ता का प्रतीक है। एक संस्था के रूप में राजमुकुट के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों समाहित हैं और इन तीनों की जो शक्तियां हैं वो सम्मिलित रूप से राजमुकुट की शक्तियां कही जाती हैं। दूसरा अंतर है, सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। सम्राट क्योंकि एक व्यक्ति होता है जो कि राजा के पद पर आसीन होता है और एक व्यक्ति होने के नाते सम्राट की मृत्यु अवश्य है या उसे उसके पद से हटाया जा सकता है या वह स्वयं भी अपने पद का त्याग कर सकता है। इसलिए सम्राट के बारे में कहा जाता है कि वो अस्थायी है। वो अस्थायी इसलिए है कि उसे सिंहासन से हटाया जा सकता है, वो अपने पद का त्याग भी कर सकता है या मृत्यु के बाद उसका पद रिक्त हो जाता है। जबकि राजमुकुट एक स्थायी संस्था है। राजमुकुट एक स्थायी संस्था इसलिए है क्योंकि राजमुकुट एक संस्था का प्रतीक है जिसमें कि कार्यपालिका, व्यवस्थापक और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां समाहित है। एक व्यक्ति के रूप में सम्राट की मृत्यु हो सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में राजमुकुट सदैव बनी हुई है। सम्राट बदलते रहते हैं लेकिन राजमुकुट स्थायी रहता है। एक विशेष समय में सम्राट पद पर कोई और व्यक्ति आसीन हो सकता है, दूसरे समय पर कोई और व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जिसे राजमुकुट कहा जाता है वो सदैव एक ही रहता है, वो स्थायी रूप से एक संस्था के रूप में रहता है। इसलिए सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। दोनों में तीसरा अंतर है, सम्राट व्यक्तिगत है जबकि राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट और राजमुकुट में एक दूसरा अंतर है कि सम्राट व्यक्तिगत है, अर्थात सम्राट पद पर को एक व्यक्ति के रूप में सम्राट एक व्यक्ति होता है जो सम्राट पद को सुशोभित करता है, इसलिए सम्राट पद व्यक्तिगत है। जबकि राजमुकुट सामूहिक होता है। राजमुकुट को सामूहिक इसलिए कहा जाता है कि राजमुकुट की जो शक्तियां हैं इनका प्रयोग केवल सम्राट के द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि इसमें अनेक व्यक्ति और संस्थाएं सम्मिलित होते हैं। जैसे कि राजमुकुट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग सम्राट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापक संबंधी शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्राट और
संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसी तरह से न्यायिक शक्तियों का प्रयोग भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो राजमुकुट एक सामूहिक है जिसमें अनेक संस्थाएं और अनेक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। राजमुकुट और सम्राट के मध्य अंतिम भेद है कि सम्राट शक्तिहीन होता है जब वास्तविक प्रशासन में, जबकि राजमुकुट शक्तिशाली होता है। हाँ, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण वर्तमान समय में सम्राट औपचारिक प्रधान है। औपचारिक प्रधान होने के कारण राज्य की समस्त शक्तियाँ यद्यपि सिद्धांत है सम्राट में निहित है, लेकिन वास्तविक रूप से सम्राट के द्वारा उन शक्तियों का स्वयं प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि सम्राट की उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यदि हम प्राचीन समय में देखें, लोकतंत्र के उदय से पूर्व सम्राट में जो शक्तियाँ निहित होती थी वो उसकी वास्तविक शक्तियाँ होती थी और सम्राट के द्वारा वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और अब सम्राट सिद्धांत शक्तिशाली है लेकिन वास्तविक रूप से शक्तिहीन है, जबकि राजमुकुट शक्तिशाली है। राजमुकुट शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि राजमुकुट के अंतर्गत सभी संस्थाएं आती हैं, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसलिए राजमुकुट के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ तीनों समाहित हैं। इसलिए राजमुकुट एक शक्तिशाली संस्था है और उसकी शक्तियाँ वास्तविक है। यदि हम देखें तो राजमुकुट और सम्राट का जो ये भेद है वास्तव में राजतंत्र और लोकतंत्र शासन व्यवस्था का भेद है, क्योंकि सम्राट राजतंत्र शासन व्यवस्था का प्रतीक है और राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है, जिसके अंतर्गत हम संसद और मंत्रिमंडल के सदस्य और सम्राट भी इसका एक भाग है। ये सम्राट और राजमुकुट के मध्य मुख्य भेद पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजमुकुट की शक्तियाँ अथवा सम्राट की शक्तियाँ सैद्धांतिक रूप से। ब्रिटेन में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण सम्राट औपचारिक प्रधान है और औपचारिक प्रधान होने के कारण सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं या अन्य जो शक्तियाँ हैं वो सम्राट में निहित हैं और सम्राट ब्रिटेन का संवैधानिक प्रधान या राज्य का प्रधान है। लेकिन वास्तविक रूप से सम्राट की जो ये शक्तियाँ ये नाम मात्र की हैं और सम्राट के द्वारा अपनी इन शक्तियों का प्रयोग व्यवहारतः नहीं किया जाता और उसकी इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। राजमुकुट की यदि हम शक्तियाँ देखें तो राजमुकुट एक संस्था के रूप में है जिसके अंतर्गत सम्राट, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और संसद इनको सम्मिलित किया जाता है। यदि हम व्यापक तौर पर देखें तो सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियां जो सम्राट में निहित हैं, वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। तो हम इन्हें इस तरह से कह सकते हैं कि राजमुकुट की जो शक्तियां हैं वो सम्राट को सैद्धांतिक रूप से ही प्राप्त है, वास्तविक रूप से सम्राट उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। सम्राट की शक्तियों के जो स्रोत हैं वो है राजकीय विशेषाधिकार और संसदीय अधिनियम। राजमुकुट या सम्राट की जो शक्तियाँ हैं इनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली सम्राट या राजमुकुट की जो शक्तियाँ हैं वो हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। सम्राट क्योंकि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है, इसलिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ
सम्राट में या राजमुकुट में निहित होती हैं। राजमुकुट या सम्राट की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो निम्न हैं। पहली है, समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य सम्राट या राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। सम्राट या राजमुकुट के द्वारा प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के सभी उच्च अधिकारियों, जल थल और नभसेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ किस तरह से संबंध होंगे? ब्रिटेन के जो औपनिवेशिक राज्य हैं तथा जो अधीनस्थ प्रदेश हैं, उनके शासन संबंधी जो कार्य हैं वो राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। सम्राट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा, संधि तथा समझौते करना राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत आता है। राजमुकुट के द्वारा या सम्राट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करना या उनके दंड को कम करने का कार्य किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी सम्राट के द्वारा की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में है। राष्ट्रीय कोष का संचालन व नियंत्रण राजमुकुट या सम्राट के द्वारा किया जाता है। मंत्री व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखें तो कार्यपालिका क्षेत्र में राजमुकुट या सम्राट की शक्तियां अत्यंत व्यापक हैं। राजमुकुट के रूप में हम इन सम्राट को सम्मिलित करते हैं और प्रधानमंत्री और उनको भी सम्मिलित करते हैं, और सम्राट के रूप में हम केवल सम्राट को ही सम्मिलित करते हैं। दूसरी शक्तियां हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। राजमुकुट की व्यवस्थापन संबंधी या सम्राट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति सम्राट और संसद दोनों को प्राप्त है। इस प्रकार सम्राट संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है। सम्राट या राजमुकुट की शक्तियां निम्न हैं। पहली है, संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन अर्थात लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। सम्राट को पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है केवल वे ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी सम्राट के द्वारा ही घोषित की जाती है। नंबर 2, सम्राट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। सम्राट लोक सदन को विघटित कर सकता है। संसद के प्रारंभ में सम्राट संसद को संबोधित करता है, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है और यह बताया जाता है कि सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर सम्राट के हस्ताक्षर ना हो गए हों। सम्राट ही अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं करने व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राजमुकुट को व्यवस्थापन के क्षेत्र में एक और शक्ति प्राप्त है, वह है सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। राजमुकुट यह कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है और इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। सम्राट की तीसरी शक्तियां हैं न्यायिक शक्तियां। सम्राट को ब्रिटेन में न्याय का स्रोत माना जाता है और इसलिए उसे न्यायिक क्षेत्र में कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह अपराधियों को दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है।
सम्राट की या राजमुकुट की चौथी शक्ति है धार्मिक क्षेत्र में। ब्रिटेन के सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। सम्राट एंग्लिकन चर्च का प्रमुख होता है। वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे ऑर्क बिशप, डीन, कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी और यॉर्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी हैं। सम्राट नेशनल असेंबली द्वारा पारित नियमों पर भी अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है और सम्राट की धार्मिक क्षेत्र में इस स्थिति के कारण उसे धर्म रक्षक कहा जाता है। सम्राट की पांचवी और अंतिम शक्ति है सम्मान का स्रोत। सम्राट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके और इस प्रकार सम्राट के द्वारा ड्यूक, बैरन, अलनाइट तथा लॉर्ड आदि की उपाधियां ब्रिटिश नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। यदि हम ब्रिटेन में सम्राट की इन शक्तियों को देखें तो ये शक्तियां बहुत व्यापक हैं, क्योंकि सम्राट के पास न केवल कार्यपालिका संबंधी शक्ति हैं बल्कि उसके पास व्यवस्थापन संबंधी और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। लेकिन क्योंकि राजमुकुट की तो ये शक्तियां वास्तविक हैं, इसलिए राजमुकुट बहुत शक्तिशाली संस्था है शक्तियों के क्षेत्र में। लेकिन सम्राट क्योंकि इनका औपचारिक प्रधान है तो सिद्धांत है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन व्यवहारतः उसकी शक्तियां वास्तविक ना होने के कारण वो एक शक्तिहीन प्रधान है।